गोंडवाना राज्य अब आंदोलन की राह पर। दुर्गे भगत और कमलेश टेकाम का बड़ा ऐलान। आदिवासी अस्मिता और गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर मंडला से एक बड़ी खबर सामने आई है। आदिवासियों के धर्मगुरु श्रद्धेय दुर्गे भगत और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने इस मांग को और मजबूती से दोहराया है। दोनों का कहना है कि गोंडवाना राज्य अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि आंदोलन का रूप ले चुका है। मंडला में अल्प समय के प्रवास पर पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने आदिवासी समाज के धर्मगुरु श्रद्धेय दुर्गे भगत के बयान का समर्थन किया। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान दुर्गे भगत ने साफ शब्दों में कहा था, हम गोंडवाना राज्य की मांग करते हैं और जब 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा तो मैं खुद मंडला आऊंगा, फिर देखा जाएगा कि असली आदिवासी हितैषी कौन है और कौन सिर्फ राजनीति करता है। गोंडवाना गुरुदादा दुर्गे भगत ने बताया कि गोंडवाना राज्य हमारा हक है और आदिवासी अस्मिता के सवाल पर अब कोई समझौता नहीं होगा। दुर्गे भगत ने इस बयान के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी पूरी ताकत से इस मांग का समर्थन किया। इंजीनियर कमलेश टेकाम ने कहा कि आदिवासी समाज की एकजुटता ही गोंडवाना राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और 2026 का विश्व आदिवासी दिवस इसका ऐतिहासिक गवाह बनेगा। कमलेश टेकाम प्रदेश अध्यक्ष का बताया कि हमारे धर्मगुरु की बात को हमारा संकल्प है, गोंडवाना राज्य के लिए अब हर आदिवासी खड़ा होगा। तो साफ है कि आदिवासी समाज के भीतर गोंडवाना राज्य की मांग अब और तेज होती नजर आ रही है। आने वाला समय बताएगा कि ये मांग आंदोलन का रूप लेकर किस मुकाम तक पहुंचती है। हलचल समाचार से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। किंतु आज जो रना होने वाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको किन धर्म में वो रखेंगे, क्या लिखे हम सरकार से पूछना चाहते हैं उन्हीं से कि हम क्या लिखे अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सच है कि गौड़ हिंदू नहीं। भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धारा 165 164 का अध्ययन कीजिएगा, उसमें यह कहती है कि अगर आदिवासी और जाति का गौड़ है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हमारे पर कौन सा नियम लागू होता है और होना चाहिए। इसीलिए हम गोंडी धर्म अर्थात प्रकृति धर्म अर्थात हमको 7वां कानून का हमको प्रदान किया जाए, हमारा मुख्य आंदोलन है। और दूसरी हमारी सबसे आंदोलन है कि आदिवासियों पर अत्याचार बंद किया जाए। ये हमारा सिर्फ चेतावनी है। अब सीधा बोल रहे हम जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं तो समाज की बात होती है। आज तक 1700 साल तक राज किए गोंडवाना साम्राज्य में, जिन्हें सोनों के सिक्का चढ़ाया, सभी समुदाय को सम्मान मिलता था। आज भी जबलपुर में जाकर देखिए आधार कार्ड क्या गौड़ था, महाराज दुर्गावती पूर्व बनाया तो सबको सम्मान दिया जाता था, सम्मानपूर्ण थे। तब सोने के शासन तैयार करते थे जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। या शताब्दी को इतिहास पर करके देखिए, मैंने कह रहे हैं। तो आज हमारे तो ये पहचान बन के जाए और हमको 7वां कोड प्रदान किया जाए जिससे हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमको प्रकृति पूजक के नाम से रखा था। इसीलिए आज एकादशी के दिन हम कर्मडार पूजन करने छिंदवाड़ा जा रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं और उसे हम वहां भी हम ज्ञापन देंगे और सौंपेंगे शासन प्रशासन को कि हमको 6 कॉलम था, उसको 7वां कॉलम हटा दिया गया है। 6 कॉलम है तो हमको 7वां कॉलम कम से कम दिया जाए तो हम आदिवासी भाई अपना कोड नंबर हम लिख सकें। जी कहाँ? यहाँ मंडला जिले में। अच्छा, आदिवासी दिवस में ये बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न छेड़ा। अब आदिवासी हैं, आदिवासी भाइयों को आदिवासी दिवस से 9 अगस्त जो विश्व घोषणा की है, जब प्रस्ताव पारित किया गया है 1993 से लागू होकर के 94 और 95 में हम लोग वहां से शुरुआत हुआ और छत्तीसगढ़ में हमने दमन सरकार को मजबूर किया विश्व आदिवासी दिवस के लिए। और पहला शुरुआत हमने इंडो स्टेडियम में ही कराया था। आयोग के भाई को मैंने छेड़ा कि आयोग का क्या अधिकार है, तब उन्होंने आदिवासी का विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम कराया। जो भाई लोग नहीं आ पाते, ठीक है नहीं आते, क्यों नहीं आते ये उनका विषय है, तो आना चाहिए, क्योंकि विश्व भर इस आदिवासी दिवस को अपने अधिकार के बारे से कि जाने समझें कि आदिवासियों का क्या अधिकार है, ट्राइबल का क्या अधिकार है। इसलिए और दूसरी कि आदिवासी को अधिकार दिया गया है कि शासक प्रशासन उन अधिकारों को उन तक पहुंचा रही है, क्या वो अधिकार पर अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत बृहद चर्चा होती है। ये लिए हमारे दुख का विषय है कि माननीय विधायक महोदय नहीं आ पाते। आने वाले समय में चलिए, आपने कहा विश्व आदिवासी दिवस मंडला में मनाऊंगा।
हमको जगह चाहिए पत्रकार भाई लोग, मेरी गाड़ी खड़ा करने के लिए पब्लिक के लिए 100 से आप दिला दीजिए, जगह में कराऊंगा कार्यक्रम। क्या जगह, मेरी गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिल पाता। माँ ने 50 जी की भी कहा था, दुर्गे भक्त को बुलाते हो तो हमारे ग्राउंड की व्यवस्था करो, ग्राउंड की व्यवस्था करो, तब हम बताएंगे कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना चाहिए, क्या अधिकार है आदिवासियों के प्रति में। और जो वहां घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें 97 देश थे, वहां घोषणा की, क्या वास्तव में उसके ऊपर हमारा अमल हो रहा है? क्योंकि इस साल में आपने बहुत अच्छे से छेड़ा भाई पत्रकार में, आपको बार बार जोड़ रहा हूँ। अब मैं जवान लेकर गए कि 9 अगस्त का मंडला होगा, आने वाला समय होगा, और यहीं पर इसलिए प्रश्न होगा, आप आएंगे। अभी मीडिया के माध्यम से देखा था, मैं तो कल मंडला में नहीं था, लेकिन जो गुरुजी दुर्गे भगत जी आए थे, तो उन्होंने भी काफी अच्छी बात कही और उनकी बातों का हम समर्थन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेवांचल पार्क, जो कि पहले रानी दुर्गावती पार्क के नाम से जाना जाता था, तो उसको भी परिवर्तन किया गया। अभी तत्कालीन सरकार जो है वो पूरे देश में चल रहा है कि जो पूर्व में और जो ऐतिहासिक चीजों को नाम परिवर्तन करना, तो ये गलत है। आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक हैं और हजारों सालों से रह रहे हैं। जो अभी तत्कालीन सरकार में शायद उन्हें इतिहास भी नहीं पता होगा, और कोई भी सरकारें रही इतिहास को तो वो आगे लाना ही नहीं चाहते और आज तक बताया भी नहीं गया। जैसे कि इन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, सही बात है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है कि वो जनजाति, उसमें कोड दिया हुआ है अलग से। संविधान में आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो हम दुर्गे भगत जी का समर्थन करते हैं। जो मंडला में रेवांचल पार्क का नाम जो परिवर्तित किया गया, उनके आने के पहले ही हमने कई बार ज्ञापन के माध्यम से ये कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, और ये गलत है, मंडला के लिए भी गलत है। और जो मंडला में रह रहे हैं, चाहे वही कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या गोंडवाना का हो, किसी भी पार्टी दलगत राजनीति से हटके उन आदिवासियों को सोचना चाहिए जो हमारे इतिहासों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है दूसरों के द्वारा, तो ये गलत है। और जो दुर्गे भगत जी 9 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो 9 अगस्त में देखा जाए तो भाजपा के लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए, ऐसा पूरे प्रदेश में देखा गया है। तो हो सकता है उनको उनके निर्देश होंगे, लेकिन वो आदिवासी तो हैं, तभी तो चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन आदिवासी के नाम से गए। और रिजर्वेशन के आधार पर आज वो जिस पद पर है वह सिर्फ आदिवासी के बदौलत है, नहीं तो उनको अगर ऐसा ही भाजपा पद पे आसीन करके बता दे तो हम जाने। इसलिए उनको भी आदिवासियों का समर्थन करना चाहिए। और अगले 9 अगस्त को हम पूरा स्वागत करते हैं दुर्गे भगत जी का, कि वो आए और सभी लोग उनकी उपस्थिति में यहाँ पर एक साथ 9 अगस्त मनाएंगे।